नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, खाटू मेले में हमारी मौजूदगी और हमें एक भाई मिला है जो 32 दिन से बनारस से पैदल आया है और बाबा श्याम के दीदार करने के लिए। क्या नाम भाई आपका? स्वागत है बहुत बहुत। जय श्री श्याम। मेरा नाम कृष्णा मिश्रा, गुरु जी द्वारा दिया गया नाम कौशल रसिक शर्मा है मेरा, और मैं बनारस से हूँ। बनारस में मेरी पैदाइश है। उसके बाद मैं बनारस से पैदल खाटू श्याम जी पैदल यात्रा करके बाबा से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि बाबा को बताना है कि मेरे को गुरु दीक्षा मिल गई गुरु जी से। अच्छा, तो पहली बार आ रहे हैं? नहीं, 11वीं पद यात्रा है मेरी। 11वीं पद यात्रा है दोस्तों। 11 बार बनारस से चल करके और यहाँ खाटू श्याम के दर्शन कर चुके हैं। ये 11वीं पद यात्रा है। 10 बार पहले आ चुके हैं और इन्होंने गुरु दीक्षा कहाँ से ली? प्रेमानंद जी महाराज जी से, वृंदावन। अच्छा, वृंदावन वाले जो प्रेमानंद जी महाराज है उनसे इन्होंने दीक्षा ली है। और आप देख सकते हो उनके गले में जो उनकी फ़ोटो वगैरह टकी हुई है, ये तुलसी की माला। तो ये बताइए, क्या नाम आपका? कौशल जी, ये बताइए कि कैसा अनुभव रहता है? देखिए, यात्रा के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो हमें व्यवस्थाएं खूब मिलेंगी, एसी कमरे में सोने को मिलेगा। एक तरफ दूसरी व्यवस्था रहती है कि हमें जंगल में भी सोना पड़े, मच्छरों में भी सोना पड़े। तो ये दोनों पहलू मिलाने के बाद यात्रा कंप्लीट होती है। अच्छा, तो दोनों तरीके से आप इसको ले रहे हो? दोनों तरीके से बाबा की ऐसी मेहरबानी है। अभी दूसरा पहलू तो इतना नहीं आया है, बहुत कम आता है। कहीं ना कहीं हो ही जाता जुगाड़। कहीं ना कहीं हो ही जाता है जुगाड़। बाबा कहीं ना कहीं लेने पहुंच ही जाता है और घर पे ही रोकता है अधिकतर। मंदिरों में भी रुकने की कोशिश करूंगा तो घर वाले आके कहेंगे भैया हमारा सौभाग्य रहेगा अगर आप हमारे घर पे विश्राम करें। श्याम प्रेमी ही आप? श्याम प्रेमी पूरे, मतलब कि बनारस से लेके खाटू तक जितने श्याम प्रेमी हैं, ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया श्याम प्रेमी हैं। श्याम प्रेमियों का प्रेम अलग ही है। उनके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। वो ये नहीं सोचेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि भैया आप हमारे यहाँ रुके, आप बाबा से मेरी अर्जी लगा देना, ये भी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे निस्वार्थ सेवा। और जो व्यवस्था देखेंगे, व्यवस्था अपनी औकात से दुगनी करेंगे। तो 11 बार आप 11वीं बार आए हो, तो आपने जीवन में बदलाव क्या देखा? मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव है। चूँकि मेरे बचपन से माता पिता नहीं है, तो उसके बाद मैंने 2 बार सुसाइड किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक बार फांसी लगाया तो रस्सी टूट गई, और दूसरी बार जहर खाया तो जहर एक्सपायरी डेट का निकला, काम ही नहीं किया। जहर एक्सपायरी डेट? बाबा ऐसे ऐसे खेल कर रहा है, मैं खुद ही नहीं। सुसाइड क्यों किया? मम्मी पापा नहीं थे तो दुनिया के तानों से मैं परेशान हो गया था। सब कहते थे कि पैदा होते ही माँ बाप को खा गया। अब को किसी बेटे को अगर उसके माँ बाप के लिए ऐसा बोला जाएगा तो वो बेटे के ऊपर क्या बीतेगी, आप बताइए। तो अभी आप किसके साथ रहते हो? अभी मैं अकेले रहता हूँ। अकेले रहते हो? काम क्या करते हो? अभी तो अपना काम मजदूरी है। मजदूरी भी है, पंडिताई भी है। मजदूरी भी है, पंडिताई भी है जी। दोस्तों, बड़ी ही हम कह सकते भावनात्मक इनकी कहानी है। किस प्रकार से इनके माता पिता बचपन में गुजर गए थे, जैसे बता रहे हैं। लोग बाग जो समाज के जो लोग हैं उनको तानों से परेशान होकर के इन्होंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट का कोशिश किया, लेकिन दोनों बार बच गए। एक बार भाई ने बताया कि फांसी की रस्सी टूट गई, दूसरी बार जहरी एक्सपायर डेट निकल गया, और अभी ये 11वीं बार यहाँ पे आया। और क्या कुछ बदलाव, क्या आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा, केवल आप कहते हैं भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव रखिए अपने मन में, बाबा दौड़ के आपके काम करेगा, और उसको दौड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भगत के वश में भगवान होता है। भगवान के वश में भगत नहीं होता, भगत के वश में भगवान होता है। भगवान से जो कराना है भगत ही कराता है, कोई और कराने नहीं आता है। अगर भगत के भाव है तो बाबा घने जंगल के बीच में भी आपकी मदद करने आएगा, और अगर भाव नहीं है, शहर में खड़े रहोगे, कोई मदद करने आगे नहीं आएगा। तो श्याम बाबा से जुड़ने का कोई मकसद, विशेष मकसद, या किसी ने मोटिवेट किया? मैं जब अनाथ आश्रम से बाहर आया, अनाथ आश्रम में रहा मैं लखनऊ में, तो वहाँ से बाहर आने के बाद मैं ऐसे घूमता था एक चड्ढी एक बनियान में। तो ठंडी का मौसम था, एक ट्रक में रजाई गद्दे लगे थे, तो मैं उस रजाई गद्दे में सो गया। वो ट्रक सीधा खाटू आ गया। उसमें नींद में ही गलती से खाटू आ गया। अब मैं खाटू में उतरा। मैंने किसी से पूछा, जैसे कोई प्रेमी होगा कहीं का, तो मैंने पूछा भैया मैं कहाँ हूँ? बोले अभी तुम राजस्थान के खाटू श्याम जी में हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ कोई मंदिर है क्या जो भीड़ लगी है? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, तू जाएंगे कैसे? बोले ये झंडे के पीछे पीछे चले जाओ। तब झंडा चलता था, आज के 6 साल पहले की बात है। तो झंडे के पीछे पीछे जैसे लोग तोरण द्वार पे धोख लगाए, श्याम कुंड में नहाए, उनके बहती गंगा में भेड़ों के पीछे भेड़ बन के चलना शुरू कर दिए। अब भैया भेड़ ही हूँ, जैसे आगे वाला कर रहा वैसे मैं भी कर रहा।
तो ऐसे करते करते पहुंचा बाबा के सामने। तो बाबा के सामने पहुंचने के बाद वो दिन है, वो दिन मैं रोया था, या तो मेरा एक दोस्त था वो ख़त्म हुआ उसके बाद मैं बाबा के आया तब रोया। 2 ही दिन रोया हूँ और आंसू नहीं आते हैं। आंसू बड़े महंगे हैं मेरे, 1000 रुपये की एक आंसू। वो अंकल जी को आप बता रहे थे ना कि आंसू बहाने से पैसे मिलते हैं, मेरे आंसू 1000 रुपये की एक है बाबा की नज़र में। अभी मेरी जेब में 10 रुपये नहीं है। मैंने सामान लिया है, तो सामान लेने के बाद भी मेरे पास ये नहीं है औकात कि मैं उनको पैसे दे दूँ। अब उनके पैसे के लिए मेरे को बैग में खोजना पड़ेगा। अगर कहीं 10-20 पड़े होंगे तो दे दूँगा, नहीं तो यही कहूँगा भैया अगली बार ले लेना। और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा पे अगर आपका विश्वास है तो बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। बाबा कभी ये नहीं कहता कि विश्वास है, बाबा कभी निराश नहीं करता अपने भक्तों को। उसने मेरे को तो नहीं किया है, वो मुझे पक्का विश्वास है। जो भी प्रेमी उन पे विश्वास करेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा बाबा से। तो प्रेमानंद जी से आप मिले तो वहाँ वो अनुभव थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे श्याम प्रेमियों को, सभी को? तो जैसे मैं वृंदावन गया हुआ था बांके बिहारी दर्शन के लिए, जबकि मेरे आज तक बांके बिहारी दर्शन भी नहीं हुए। गया बिहारी जी के चक्कर में, लेकिन मिल गए गुरु जी। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों मेरे को उन्हीं में दिखते हैं। तो जब मेरे को दोनों उन्हीं में दिखते हैं, मैं सोचता हूँ अकेले बिहारी जी के क्यों करूँ, राधा रानी के साथ में कर लूँ, राधा रानी और बिहारी जी के साथ में कर लूँ। तो मैं गुरु जी के दर्शन करता हूँ, बिहारी जी मंदिर दर्शन करने नहीं जाता। मैं बिहारी जी मंदिर नहीं जाऊँगा, केवल राधा वल्लभ जाता हूँ, क्योंकि राधा वल्लभ श्री हरिवंश हमारा संप्रदाय है, वो हमारे इष्ट हैं। अब तो प्रेमानंद जी के बारे में बहुत सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बड़े बड़े स्टार्स आजकल उनके दर्शन करने जाते हैं। तो उस परिस्थिति को आप कैसे लेते हो? उस परिस्थिति में देखिए, जैसे अभी विराट कोहली आया था तो मैं था नहीं वहाँ पे, और पिछली बार जब आया था तब मैं वहीं पे था। जैसे आम आदमी लाइन में लग रहा है, वैसे विराट कोहली भी लाइन में ही लग के आते हैं। विराट कोहली आते हैं, कन्हैया मित्तल जी हैं अपने, वो भी आते हैं। उन्होंने भी प्रश्न किया था, वो भी एकांतिक में बैठते हैं। तो और उसके बाद आशुतोष राणा जी आए थे, तो वो भी लाइन में लग के ही गए थे। कोई ऐसे कहते हैं कि एकांतिक वार्ता के लिए मतलब माफ़ करना, ऐसी भ्रांतियां हैं कि ऐसा कोई वहाँ पे ऐसा थोड़ी सिस्टम में कोई पैसे वैसे देकर लाइन में लगते हैं। ये सब गलत चीज़ें हैं। जो ऐसा बोल रहा है आप सीधे उसके मुंह पे चाटा मार सकते हैं कि वहाँ 1 रुपये दर्शन हो गए, एकांतिक का वार्ता का टोकन हो गया, या सत्संग का टोकन हो गया, कीर्तन का टोकन हो गया। 1 रुपये किसी से लिया नहीं जाता। दान के नाम पे तो 1 रुपये किसी से लिया ही नहीं जाता। दान तो चाहिए ही नहीं, वहाँ सब कुछ निःशुल्क है। वहाँ पैसा नहीं लगता, केवल समय लगता है आपका। आप आज सुबह, जैसे कल सुबह 4 बजे अगर आपने टोकन लिया, तो परसों सुबह 4 बजे आपको टोकन वो आपका वैलिड होगा, क्योंकि 1 दिन की भीड़ रहती है। 1 दिन बाद आपका नंबर आएगा, आप जाके बैठिए, आपका प्रश्न। जैसे आम आदमी वहाँ जाना चाहे प्रेमानंद जी से मिलने के लिए, तो उसकी क्या प्रोसेस है? उसके प्रोसेस ये है, जैसे वो गया राधा कैली कुंज, रात में 2 बजे टोकन बंटता है, लाइन में खड़ा हो जाए 12 बजे से, 2 घंटे में टोकन मिल जाएगा उसको। टोकन लेने के बाद उसके बाद वो अपने निजी आवास जा सकता है, जहाँ उसने रूम लिया हो या वहीं का रहने वाला हो, जहाँ यथास्थान अपने जा सकते हैं, जो अपनी दिनचर्या है उसमें वापस जा सकता है। अगले दिन सुबह 4 बजे उसको दोबारा राधा कैली कुंज जाना है, टोकन दिखाना है, और अंदर जाके सत्संग हो, कीर्तन हो, एकांतिक वार्ता हो, इन सब में वो भाग ले सकता है। 1 रुपये किसी का कोई चार्ज नहीं है, न वहाँ किसी ने 1 रुपये कभी लिया। ये सब केवल अफवाह है। अफवाह तो हर किसी की उड़ती है। अभी ये बागेश्वर बालाजी की अफवाह उड़ी थी, तो किसकी नहीं उड़ती अफवाह? अभी ये प्रदीप मिश्रा जी हैं सीहोर वाले, इनका ही हो रहा था कि जेल होगी। अफवाह बहुत है। हम सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, अपने कान बंद कर सकते हैं बस, क्योंकि कान 2 हैं हमारे पास, मुंह सैकड़ों हैं। और हमारे पास बाबा ने 2 ही हाथ दिए हैं, दोनों कान बंद कर लो, कुछ नहीं सुनना। जो सच्चाई है वही सुननी है। तो ये है आस्था और विश्वास और भावनाओं का एक सम्मिश्रण। आप देख सकते हो। कौशल भाई हैं, बनारस से हैं, 11वीं बार पद यात्रा लेकर के आए हैं, और हर महीने ये आप आते हो? नहीं, अभी तो लगभग 3-4 ग्यारस छूट गई, नहीं तो वैसे तो हर ग्यारस पहुंच जाता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।